चलो इसे और भी रोमांचक और मजेदार तरीके से समझते हैं। नासा एस्ट्रोनॉट्स की धरती पर वापसी। रोमांच, चुनौतियां और आगे क्या होगा। सोचिए, आप महीनों तक जीरो ग्रेविटी में हवा में तैर रहे हों, धरती की खूबसूरती को स्पेस से देख रहे हों, हर दिन सूरज को 16 बार उगते और डूबते देख रहे हों, और फिर अचानक आपको वापस उसी धरती पर लौटना हो जहां ग्रेविटी आपको जकड़ने वाली है। यही हो रहा है नासा के दो मशहूर अंतरिक्ष यात्रियों सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के साथ, जो अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS से 17 घंटे का सफर तय करके धरती पर लौट रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब ये स्पेस से वापस आएंगे तो उनके साथ क्या होगा, उनकी बॉडी पर क्या असर पड़ेगा। क्या वो तुरंत अपने परिवार से मिल पाएंगे, या उन्हें पहले नासा के स्ट्रिक्ट मेडिकल चेकअप से गुजरना होगा। अगर आपको ये सब जानने में दिलचस्पी है तो तैयार हो जाइए इस सुपर एक्साइटिंग सफर के लिए। स्पेस से धरती की ओर सबसे बड़ा एडवेंचर, लॉन्च से लेकर वापसी तक का सफर। नासा के अनुभवी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर एक मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS गए थे। वहां उन्होंने कई महीनों तक विज्ञान, टेक्नोलॉजी और मानव शरीर पर स्पेस के असर को लेकर रिसर्च की। लेकिन अब उनकी धरती पर वापसी हो रही है, और ये वापसी किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं। वे क्रू ड्रैगन नामक स्पेसक्राफ्ट में सफर कर रहे हैं, जो कि ISS से अनडॉक अलग होकर धरती की ओर बढ़ रहा है। ये सफर 17 घंटे लंबा होगा और आखिरकार फ्लोरिडा के समुद्री तट पर स्प्लैशडाउन होगा। लैंडिंग एकदम हाई एक्शन मोमेंट। लैंडिंग का समय होगा 19 मार्च को सुबह 3:27 IST। नासा के अनुसार इस दौरान मौसम एकदम क्लियर रहेगा, जिससे स्प्लैशडाउन बिना किसी दिक्कत के होगा। लेकिन लैंडिंग इतनी आसान नहीं होती। जब स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर करता है तो वह तकरीबन 28,000 किमी घंटे की रफ्तार से आता है। इतनी स्पीड से घर्षण, फ्रिक्शन की वजह से हीट शील्ड्स को झुलसने वाली गर्मी झेलनी पड़ती है। तापमान 1650 तक पहुंच सकता है। अभी तक तो सब सही लग रहा है, लेकिन अब असली परीक्षा शुरू होगी। स्पेस से लौटने के बाद की चुनौतियां। धरती पर लौटने के बाद अब क्या होगा। 1. हेल्थ इमरजेंसी। स्पेस ने शरीर पर क्या असर डाला। स्पेस में महीनों रहने के बाद बॉडी को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें शामिल है मांसपेशियों की कमजोरी, मसल एट्रोफी। क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए शरीर को सहारा देने की जरूरत नहीं पड़ती और धीरे धीरे मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। हड्डियों की कमजोरी, बोन डेंसिटी लॉस। स्पेस में रहने से हर महीने 1 से 2% हड्डियों की ताकत कम हो जाती है। इसका मतलब है कि जब वे वापस आएंगे तो हड्डियां पहले जैसी मजबूत नहीं होंगी। ब्लड फ्लो और दिल की समस्या। स्पेस में ब्लड ऊपर की ओर बहता है, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों का चेहरा थोड़ा सूजा हुआ दिखता है। जब वे धरती पर लौटते हैं तो उनका दिल पहले जैसा काम नहीं करता और कभी-कभी उन्हें खड़े होते ही चक्कर आने लगते हैं। आंखों की रोशनी पर असर। स्पेस में बढ़ा हुआ इंट्राक्रेनियल प्रेशर, दिमाग में दबाव, आंखों की रोशनी पर असर डाल सकता है, जिससे लौटने के बाद विजन धुंधला हो सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि धरती पर कदम रखते ही सबसे पहला काम होगा मेडिकल चेकअप। 2. नासा के मेडिकल टेस्ट। इंसानी बॉडी की स्टडी। जैसे ही सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर धरती पर कदम रखेंगे, उन्हें तुरंत नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर, ह्यूस्टन, टेक्सास ले जाया जाएगा। यहां नासा की मेडिकल टीम कई दिनों तक उनकी निगरानी करेगी। उन्हें पहले स्पेस अडैप्टेशन सिंड्रोम से उबरना होगा। इसका मतलब है चलने में दिक्कत होगी, बैलेंस बनाने में समस्या होगी, ग्रेविटी की वजह से थोड़ी थकान महसूस होगी। इनका फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों का गहराई से परीक्षण किया जाएगा। 3. सुनीता विलियम्स किस चीज को सबसे ज्यादा मिस कर रही हैं। हर अंतरिक्ष यात्री की तरह सुनीता विलियम्स ने भी स्पेस में कई महीनों तक अपने परिवार और दोस्तों को बहुत मिस किया। लेकिन क्या आपको पता है कि उन्होंने सबसे ज्यादा किसे मिस किया। अपने पालतू कुत्तों को, घर का खाना, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना। उन्होंने नासा को बताया,
मुझे पता है कि मेरे परिवार के लिए ये एक रोलर कोस्टर सफर रहा होगा, शायद हमसे भी ज्यादा। तो जैसे ही उनकी मेडिकल क्लियरेंस होगी, वे अपने परिवार और कुत्तों से मिलेंगी, घर के बने खाने का मजा लेंगी और अपनी जिंदगी को फिर से नॉर्मल करेंगी। क्या हम भी कभी स्पेस में जा सकते हैं? अगर यह सब सुनकर आपके मन में भी स्पेस में जाने की इच्छा जागी है, तो आपके लिए खुशखबरी है। अंतरिक्ष यात्रा अब सिर्फ नासा के एस्ट्रोनॉट्स तक सीमित नहीं रही। कई प्राइवेट कंपनियां जैसे स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक अब स्पेस टूरिज्म को संभव बना रही हैं। हो सकता है कि अगले 10 से 15 सालों में आम लोग भी चांद और मंगल की सैर पर जा सकें। निष्कर्ष, एक अद्भुत सफर की वापसी। तो दोस्तों, यह थी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की स्पेस से वापसी की पूरी कहानी। स्पेस मिशन आसान नहीं होता, यह महीनों की कठिन ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और धैर्य का कमाल है। धरती पर लौटना भी किसी एडवेंचर से कम नहीं, स्पेस से वापस आकर शरीर को दोबारा से एडजस्ट करना पड़ता है। भविष्य में हो सकता है हम भी स्पेस में जाएं। अब सवाल आपसे, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप स्पेस में जाना चाहेंगे? कमेंट में बताइए।